आए हैं माथेरान अमन लॉज पॉइंट, एक्चुअली दस्तूरी नाका, जहाँ पे गाड़ी पार्किंग होती है। और हमारी गाड़ी निकी भी पार्क हो चुकी है, तो आगे जाके पार्किंग का चार्जेस भर के माथेरान में एंट्री करते हैं। थर्सडे होके देखो भाई लोग, थर्सडे का दिन और पार्किंग फुल। चलो अंदर के नज़ारे देखते हैं। So starting back from our old vlog, the iCard will be in the left hand corner, and you will be seeing the continuation of that vlog, except without the drone shots, as it is the rainy season, so we have not bought a drone. But let's see the other part of Mathेरान. So part 2 of visit to Mathेरान and places to visit in Mathेरान. So we are on the earlier track that normally people go to from the Mathेरान market. The first point that comes up is Alexander Point. So let's go ahead and visit Alexander Point. तो हम लोग आए हैं हमारा दूसरा पार्ट कवर करने माथेरान के, जो पॉइंट्स हम लोग लास्ट गए टाइम में स्किप किए थे। तो हम लोग वही नए रास्ते पे जा रहे हैं, जो बोलते हैं मार्केट, माथेरान मार्केट से लेके अलेक्जेंडर पॉइंट, सनराइज़ पॉइंट, वन ट्री हिल, देखते हैं और क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, आपको भी दिखाएंगे। चलो फिर आगे निकलते चलते चलते। और याद रखिए, बूट, ट्रैकिंग बूट्स पहनिए, चप्पल या फैंसी शूज़ ना पहने, आपको बहुत तकलीफ़ होगा चलने में। तो चलो आगे निकलते चलते चलते। तो ये आए हैं अलेक्जेंडर पॉइंट विथ अलेक्जेंडर हेरिटेज होटल, जिसमें कैंपिंग होता है। वन नाइट कैंपिंग अप्रॉक्सीमेट 1200-1400 पर पर्सन पर नाइट, खाना पीना रहने का कैंपिंग में। तो चलो अगले पॉइंट पे जाते हैं। तो ये था अलेक्जेंडर पॉइंट। यहाँ से निकले, लगता है अभी सनराइज़ पॉइंट आएगा, और आपको गारवेट पॉइंट भी दिखा होगा। तो 3 पॉइंट हो चुके, चलो नहीं 2 पॉइंट हो चुके। तीसरा पॉइंट जो सामने से दिख रहा है, लेकिन हमको उधर पैदल चल के जाना पड़ेगा। तो यहाँ से अलेक्जेंडर टू सनराइज़ पॉइंट ऑलमोस्ट दिखता तो वही है, लेकिन अलग जगह अलग दिशा, उतना ही फ़र्क है। तो चलो सनराइज़ पॉइंट ऑफ माथेरान। तो ये है जंगल में चलने का तरीका, एक अद्भुत नज़ारा। और हम यहाँ चल रहे हैं। तो ये जो ट्रैक है मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा चलते ही जाता हूँ। और लोग यहाँ पे घोड़ा गाड़ी भी करते या घोड़े पे भी आते, मोस्टली घोड़े आते हैं। तो आपको वो माथेरान मार्केट से लेके आते हैं, तो आपको वहाँ से 500 या 700 रुपया, जितना पॉइंट्स आपको देखना है उसके ऊपर डिपेंड है। पर मेरे हिसाब से ये लाइट ट्रैकिंग तो कर ही लो, रोज़ भागम भाग की ज़िंदगी में
इधर ट्रैकिंग करने से तो जो मज़ा आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो अपना मुंह में, लंग्स में तो जाता नहीं है। इधर प्योर ऑक्सीजन है, तो प्योर ऑक्सीजन का लुत्फ़ उठाइए और माथेरान आ जाइए। तो यहाँ पे पहुँचे हैं रामबाग पॉइंट। चलो नीचे जाके देखते हैं। तो ये है रामबाग पॉइंट। चलो यहाँ पे भी ट्रैक करते हैं। तो ये है रामबाग पॉइंट, जहाँ पे हम आ गए हैं। से हम सनराइज़ पॉइंट भी क्या बोलते हैं। यहाँ पे सुबह सुबह हम लोग आते हैं सनराइज़ देखने के लिए, 6:30 बजे या जो भी टाइम है। भाई आवाज़ तो सुनो, वो एरोप्लेन जा रहा है लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो सब जगह क्लाउड्स ही क्लाउड्स दिख रहे हैं। मानसून आने वाला है। और सामने का नज़ारा देखिए, जो सामने दिख रहा है ये है गारवेट प्लेटो। चलो तो आगे निकलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। ओह ऊपर से गया भाई साहब, ऊपर से गया। चलो हम भी निकलते हैं। तो रामबाग पॉइंट के बाद हम लोग अगले डेस्टिनेशन पे आ गए हैं। जो ऊपर जाने वाला रास्ता ओलंपिया रेस कोर्स और पैंथर्स केव, ये कुछ नया है भाई। लेकिन हम इस तरफ जाएंगे, लिटिल चौक पॉइंट, शिवाजी लैडर, वन ट्री हिल पॉइंट। चलो अगला पॉइंट लिटिल चौक पॉइंट। आगे निकलते हैं इस जंगल की राहों से। इन पक्षियों के आवाज़ सुनते सुनते निकलते हैं इस राह पे। अगर आप माथेरान मार्केट से ट्रैक शुरू करते तो जैसे आपने देखा, पहला अलेक्जेंडर पॉइंट, रामबाग पॉइंट, जो सनराइज़ पॉइंट भी है, और जाते जाते शार्लेट लेक, पिसरनाथ मंदिर, लॉर्ड्स पॉइंट, सिसिलिया पॉइंट, यहाँ तक जाते जाते और रिटर्न माथेरान जाते हुए आपको 10 किलोमीटर का फुल ट्रैक है जो अब मैं कर रहा हूँ। 10 किलोमीटर चलते चलते, नहीं तो आप मलंग पॉइंट तक गए और लुइसा पॉइंट, और उसके आगे है सनसेट पॉइंट, तो और 6-8 किलोमीटर का ट्रैकिंग बढ़ता है। सो सोच के आना आपको कौन से पॉइंट। आज के तारीख में मुझे लग नहीं रहा कि लोग अलेक्जेंडर पॉइंट की तरफ से आ रहे हैं। आज देखो ना, पूरा खाली खाली। नहीं तो है तो थर्सडे, लेकिन शायद जो पब्लिक मार्केट में है और जो इधर ट्रैक पे है, अभी तो कोई भी नहीं दिख रहा है, ना एक घोड़ा दिख रहा है। तो ये था ट्रैकिंग इन माथेरान। चलो तो धीरे धीरे और 500 मीटर में अगला पॉइंट आने वाला है। चलो नींबू पानी देना, पानी इधर आप फोड़ करें। हे कुठला पॉइंट आहे, कुठला लिटिल चौक। अच्छा, तो अभी हम आगे हैं लिटिल चौक।
और ये नज़ारे देखिए भाई साहब, अरे बाबा। टू 2573 फीट अबव सी लेवल। ओह, और ये देखो नज़ारे, आय हाय हाय, ओह हो। और यहाँ भी देखेंगे पैनोरामिक व्यू पॉइंट। ओह साहब, क्या नज़ारे। सामने है, वो है माथेरान गांव। ये है गारपेट प्लेटो। और वो जो पॉइंट है इधर बहुत एकदम नज़दीक, वहाँ से हम अभी आए हैं, वो था अलेक्जेंडर पॉइंट। और नज़ारे ऐसे ख़राब हो चुके, ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश आने वाली है। आधे घंटे से जो बोलते हैं क्लाउड्स टकरा के थंडरिंग करवा रहे हैं, हमको डरा रहे हैं। तो ये था लिटिल चौक पॉइंट। मज़ा आया कि नहीं? तो आप चलते चलते आ सकते हैं या घोड़े गाड़ी पे भी आ सकते हैं। सॉरी, घोड़े पे, घोड़ा गाड़ी इधर आता है ना, घोड़े पे, घोड़े सवार के यहाँ तक आ सकते हैं। चलो, हमको उधर तक जाना है, वो सामने। चलो फिर थोड़ा नींबू पानी पीते हैं और आगे निकलते हैं। तो ये है मोरबे डैम, और जो सामने आपको दिख रहा है ये पॉइंट, जो गए साल दुर्घटना हुआ था, ईर्षलगढ़ उसको बोलते हैं। एकनाथ शिंदे वहाँ पे आए थे लोगों को मदद करने के लिए, उनका हालचाल देखने। और शायद इधर, अगर इस पॉइंट पे शायद देखेंगे तो इधर किधर एनडी स्टूडियो होगा, और उधर से ही करजट वाला रास्ता आएगा करजट जाने को। और इतना घूम के करजट रास्ता, इतना इधर सामने ही है करजट वाला रास्ता। और ये हमारा फेवरेट मोरबे डैम और ईर्षलगढ़। तो एक अनोखा नज़ारा लिटिल चौक से। चलो फिर अगले पॉइंट पे निकलते हैं। Campo. So a small pit stop, had cold drinks, lemon juice, that is normal what I have, and carried a little water from this stall, a little choke, a little gossip with Mr. Ravikant Shinde. So let's go on to our next point. It's 4:30 in the evening and the sun is on its way to set, and so a little tired, but still this place is walkable. As I said, for 10 kilometers I can do this way. Just keep it a normal walk, as 1 2 3 4. Keep the rhythm going and you will definitely do this way. Oh,
आ गए, हमारे साथ चलते जाएंगे। रंचो बाय बाय, रंचो बाय बाय, रंचो एंड हिज ब्यूटी क्वीन। तो ये है रंचो, हमारे साथ चल रहा है, हमें हमारी राह दिखा रहा है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ चलते हैं, हमें याद करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो ये रहा रैंचो, हमें बार बार पीछे देखते हुए आगे जाते हैं। रैंचो तो भाग ही रहा है, इसके लिए तो रोज का रास्ता है। क्या रैंचो? रैंचो तो चलते जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, हमको तो पीछे छोड़ के गया। अरे रैंचो भाई थोड़ा तो रुको, हम भी आ रहे हैं। वो देखो हमारे लिए रुका है। भाई आराम से आराम से, हमें इतना जल्दी भागने नहीं हो रहा है। देखो रैंचो हमारे लिए रुका है। चलो साथ में जाएंगे, चलो फिर आगे निकलते हैं, रैंचो को आगे मिलते हैं। तो चलते चलते एक स्टोरी आप लोगों के लिए, जो अभी रविकांत शिंदे के स्टॉल पे बैठे बैठे हम लोग ने रेडियो पे सुना। अक्षय कुमार अपने फादर इन लॉ का एक स्टोरी बता रहा था। जो राजेश खन्ना है वो गए थे चेन्नई कुछ मीटिंग करने के लिए, ऐसे भी उनके डेट्स ब्लॉक हुआ करते थे। फिर भी वहाँ एक प्रोड्यूसर उनको सामने आके मिले और उनको बोले ये आपका पेशगी या बोलते हैं एडवांस हमारे फिल्म का। तो राजेश खन्ना बोले, पोलाइटली बोले कि हम नहीं कर पाएंगे। फिर भी वो आग्रह करते करते राजेश खन्ना ने पोलाइटली वो ऑफ़र ठुकराया। क्यों कि बोले कि जो लोग ने मेरा डेट ऑलरेडी बुक किए हैं वो तो मुझे मार ही डालेंगे। तो उसमें वो डायरेक्टर समझ गए कि वो फिल्म नहीं करेंगे। और बाद में जब पता चला कि वो ब्रीफकेस में 20 लाख रुपए थे और 1970s में 20 लाख ऑलमोस्ट अभी का 2 करोड़ के हिसाब से हो सकता है। तो यह था राजेश खन्ना का एक छोटा स्टोरी। तो हमारी स्टोरी चल रही है, हम इस जंगल में माथेरान में ट्रैक कर रहे हैं, तो हमारी स्टोरी चालू है। तो आप भी इस स्टोरी को फॉलो कीजिए। और आपको दिख रहा होगा तो ये है रैंचो हमारा, हमें ढूंढ रहा है, हमारे लिए ठहरा हुआ है, हम साथ में आएंगे। वो देखो दिख रहा है क्या? हाय रैंचो, हाय 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 हाय। तो रैंचो हमारा राह देख रहा है, बेचारा रैंचो। चलो उसको लेके आगे जाते हैं। चलो रैंचो, देखो रैंचो हमारा। अरे ये है रैंचो, चलो बाय बाय रैंचो, सी यू। अरे वो भी साथ में आए हैं। ये है 2 कुत्ते जो आपका शायद मेरा देखभाल कर रहा है।
हमें गाइड कर रहे हैं इस रास्तों से। चलो फिर अगला पॉइंट देखते हैं क्या आता है, क्या आता है। अरे रेंचो फिर आ गया, रेंचो। तो ये है रेंचो, हमारा पीछा करते करते, हमारे साथ चलते चलते आ रहा है, और उसके पीछे उसकी गर्लफ्रेंड भी आ रही है। चलो उन दोनों को अकेले छोड़ते हुए हम आगे जाते हैं। अगला व्यू पॉइंट आ रहा है, तो हम आगे हैं दूसरे पॉइंट पे ही। इसको बोलते हैं बिग चौक पॉइंट। चलो नीचे जाके देखते हैं बिग चौक पॉइंट क्या है इधर। दिखेगा तो मोरबी डैम ही दिखेगा, फिर भी रास्ता तो अच्छा बनाया है। ये देखो नज़ारा क्या दिखेगा, बिग चौक पॉइंट। चलो आराम बैठने के लिए तो कुछ तो बनाया। और ये हम आए हैं बिग चौक पॉइंट। अच्छा से रास्ता बनाया है, लेकिन थोड़ा कठिन है, बहुत स्लोप दिया है भाई साहब, बहुत। ये तो सबसे बढ़िया व्यू है भाई। वो सामने है, ये जो दिख रहा है ये है इरशालगढ़, और ये शायद है प्रबलगढ़। ओ भाई साहब, तो हवा से यही गिर गया, मारकर गिर गया भाई साहब। ये क्या व्यू है भाई, सही, बहुत अद्भुत। और ये शायद नीचे होगा मोरबे कॉलोनी, जो अगर ये दिख रहा होगा शायद ये मोरबे कॉलोनी है ऐसा। पर ये पॉइंट तो सही है, बिग चौक पॉइंट, बिग चौक पॉइंट। आज तो पूरा खाली है भाई साहब बिग चौक पॉइंट पे। पर उतरते हुए चलो यहाँ से निकलते हैं, बिग चौक पॉइंट से अलविदा कहते हैं। तो कैसा लगा बिग चौक पॉइंट? तो थोड़ा स्ट्रेन हो गया, चढ़न उतराव था, फिर भी चलो ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे जाते, थोड़ा टायर हो गया, थकावट आ गई, लेकिन इन नज़ारों को देख के वापस जान में जान आता है। चलो आगे निकलते हैं अगले पॉइंट के लिए। चलो भाई, आप लोगों के लिए इतना कसरत कर रहा हूँ, मेरे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा हो, आपको भी अच्छा नया पॉइंट्स दिख रहे हैं। लेकिन इन पॉइंट्स को देखने के लिए एक लाइक तो कीजिए। चलो थम्स अप दीजिए भाई, थम्स अप, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जो नए हैं हमारे व्लॉग में प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो टाइम हुआ है 5:15 बजे और बिग चौक पॉइंट से आगे निकल के
ये अगला पॉइंट पे आ गए हैं, देखते हैं कौन सा पॉइंट है ये। सूर्य देवता नीचे की तरफ जा रहे हैं और इधर एक चाय की टपरी है। और ये कौन सा पॉइंट है? वन ट्री हिल पॉइंट। तो और एक पॉइंट में आपका स्वागत है जिसको बोलते हैं वन ट्री हिल पॉइंट। अब ये वन ट्री किधर है ढूंढना पड़ेगा। इधर तो 4-5 ट्री दिख रहे हैं, शायद वो सामने होगा। इधर से एक व्यू पॉइंट है। तो ये है एक पॉइंट, वन ट्री हिल पॉइंट। ये जो सामने एक झाड़ दिख रहा होगा, शायद यही होगा वन ट्री हिल पॉइंट। अब पैर दुखने लगा है भाई, अयो पैर दुखिंग। और ये है ऑलमोस्ट सेम नज़ारा एक दूसरे एंगल से, मोरबे डैम। चलो यहाँ पे थोड़ा बैठ जाते हैं, बहुत पैर दुख रहा है भाई साहब। ओ ओ ओ आइए आया। चलो मिलते हैं थोड़ा टाइम में, थोड़ा पानी पीते हैं। तो यहाँ पे एक अनोखा पॉइंट आया है, लिखा है डोंट मिस द पॉइंट। बेलवेडियर पॉइंट। चलो जाके देखते हैं क्या है ये पॉइंट में। चलो आ गया, लिखा था 2 मिनट में। तो ये है बेलवेडियर पॉइंट और सामने से आए है वन ट्री पॉइंट। और जो सामने दिख रहा है यहाँ पे, कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे वन ट्री पॉइंट। ये बेलवेडियर पॉइंट, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, फर्स्ट टाइम देखा थी पॉइंट। और इधर एक यूनिक वैली व्यू है, पानी नीचे जाते हुए। और यहाँ से चलते चलते जाएंगे, बोलते 3 in 1 पॉइंट है। देखते हैं कौन से 3 पॉइंट है यहाँ पे। यहाँ से वाटरफॉल होता है। कचरा देखो, कचरा। So after having a small break at this Kadam tea stall, I had a little coffee and carried some Amul lassi for the way. So the time is 5:30 and we are on our way, a third stop on this road. Now I think it's long trek to Charlotte Lake and the main points people go to, as I told you earlier, Charlotte Lake, the Pisarnath Mandir, Cecilia Point and King George Point. So sun is setting and it's time to head back to Matharan station. And we have come to the junction, which this road goes to direct to the railway station, and these goes to the Charlotte Lake, Lord Point, Cecilia Point, Pisarnath Mandir.
So you can have a look at the vlog in our description or in the iCards given in the vlog in this video. So I think it is time to say goodbye to you all. It's almost sunset time, so the rest of the vlog you all can view on those links. So go ahead and visit that link where you can see the other part of Matharan with a better drone view and better drone shots, as this was a pre-monsoon ride. In a week's time or two there should be rain in Matharan. As you can see, now it is just now it was sunny, now it has become dark, so just waiting for the rains to come in. And now it's time to say goodbye from this vlog of the points. Let's go and see anything else at Matharan station. So Matharan station would be our last stop from this racecourse road to Matharan station. So see you guys ahead. And we are back to the Matharan market center. As you can see, all horses waiting to take their rides, people making their bargains, and we are ready to ride back home. New game zone, new garden, new hotel. Oh my god. This is the old abandoned railway station, and this is the new built up station. As you can see, monkey jumping on the sheds. Train service is almost over, and this is the entrance to the station, and that's the way out to Dasturi Naka. And that's Matharan station. Trains living in and out of Matharan.